का सामान है। क्या लेकर आए हो? वही का साले कुकुर को मौत मारे। ये है गन्ना मशीन आपके लिए। गन्ना मशीन। अरे इसे गन मशीन कहते हैं बेटा। छफेरा काजल के लिए। मान लो गोला पर उचुक दे कहा लड़ी। क्या करेंगे? तलवार पेल के मार डालो। शाबाश छोटू, वाकई में तो काम का आदमी है। लेकिन रात दरबार है, हमका पेल के मनाई ना। ऐसा नहीं होगा। जय मां भवानी। बेटी बिजली। जी बाबूजी। ना जाने तुझे मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा। हाँ बाबूजी। लेकिन कहीं तेरे पता नहीं चला। आज के बाद तू बगैर बगैर मेरे पूछे तू घर से कहीं बाहर नहीं जाएगी। कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ। एक महीने से तुझे तलाश कर रहा हूं और बिजली तेरी याद में तो हमने खाना पीना बंद कर दिया है। शबेरा इसे हमारे हवाले कर दे, हम इसके साथ अपनी शादी करना चाहते हैं। ठाकुर साहब, अभी तक आज तक मैं तुम्हारी इज्जत करता था, लेकिन आज अगर मेरी इज्जत से खिलवाड़ करोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम इस राज्य के मंत्री हो। शबेरा सीधे बात बन जाए तो अच्छी है। इस बिजली को हमारे हवाले कर दे, हम इसके साथ अपनी शादी करना चाहते हैं। ठाकुर साहब, अब मैं कहता हूँ चुपचाप जिस पैरों से आए हो उसी पैरों से वापस चले जाओ, वरना मुझे फिर कुछ और तुमको सपेरा अगर कह रहा है तो गलती माफ कर दे, मैं चला जाता हूँ। बाबा, किसने गोली मारा? बोलो। बेटा, हमारी बेटी बिजली को मंदिर दुर्जन से उठा ले गया है और वो उनसे शादी करना चाहता है। हमारी बेटी को बचा लो मेरे नाम, हमारी बेटी को बचा लो बेटे। और दुर्जन सिंह ने हमारे गोली मार दी है। बेटा, मरते मरते मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। कैसा राज बाबा? वो जो संतवीर सपेरा है वो हमारा सगा बेटा नहीं है। ये क्या कहते बाबा? हाँ बेटा, वो सूरतगढ़ के महाराज अमर सिंह का इकलौता बेटा कुंवर वीर सिंह है। आज तक जो मैंने नहीं कर सका मैं तुम्हें काम सौंप कर जाता हूँ। बेटा, उसका अधिकार उसे दिला देना और उसे लेकर
उसके सारे परिवार से मिला देना। साथियों, बाबा को अड्डे पहुंचाओ। भैया क्या बात कर जाए? ये जो बाबा कह रहे थे कि सतवीर कुंवर वीर सिंह जिंदा है, क्या ये बात सच है भैया? काजल, तेरा दिमाग खराब हो गया, तो पागल हो गई है। सोचने की बात है, जो इंसान इस पृथ्वी से उठकर चला जाता है, दोबारा आना मुश्किल होता है। इसलिए काजल, उसे एक सपना समझकर हमेशा के लिए भूल जाओ। क्या खबर लेकर आए हो? कौनो एक बिजली नाम का लड़की रही है, कहो। वही का दुर्जन उठा गई का हवेली। काल 10 बजे उसकी शादी है। शादी कौन कराता है? लखनऊ पाड़े गोली न चला। हमका हुआ पैसा नहीं तो हमका क्या दे दे? मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। कितने? 10,000। अगर आप 10,000 दे हो, शादी 10 बजे ए! हुई। गोली न चलाओ। अगर आप 10,000 दे हो, शादी 10 बजे हुई। खाली सब लोग समय से आ जाओ। अगर 32 सुलगाम 2-3 घंटा बिता दे। साथियों, आओ चलते हैं। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी, क्यों नहीं? सोनागिरी पर्वत पे वही सम्राट अमर सिंह का पता लगाएंगे। क्यों नहीं? और छोटू, तुमको भी हमारे साथ चलना होगा। साथियों, इसे यही मार दो। चल भाई मजाक करी, चल भाई। साथियों, आओ फौरन बंगाल की खाड़ी। जय मां भवानी। जब से महामंत्री दुर्जन सिंह मुझे बंगाल की खाड़ी में छोड़ कर गए, आज तक दर्शन न दिए। मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। आज 4-6 दिन से भूख और प्यास के मारे तड़प रहा हूं। कोई आकर मुझे एक लोटा पानी पिला दे। बूढ़े बाबा, साथियों, कोई गोली नहीं चलाएगा। बूढ़े बाबा भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। जाओ, पानी लेकर आओ और इन्हें पानी पिलाओ। बूढ़े बाबा, और पियो पानी मेरे बाबा, तुझे खाना भी खिलाओ।
ठीक नहीं है, इसलिए इस चिराग को हम लोग जला देते हैं। बूढ़े बाबा, एक बात ये बताओ, तुम सब लोग इस सोनागिर पर्वत पे क्यों आए हो और इस मंदिर में चिराग जलाने का कारण क्या है? काश आज मैं इस चिराग को न बुझा देता तो वो जिंद तुम सबों को मार डालता। बूढ़े बाबा, आप ठीक कहते हैं। अगर आज आप इस चिराग को बुझाने देते तो ये जिन हम सबको मार डालता। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और क्या हूं और यहाँ किस लिए आया हूं, तो सुनो बूढ़े बाबा। अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनो कि मैं कौन हूं। और करम सिंह है
आपने मेरा परिचय जान लिया और अपना परिचय नहीं बताया कि आप कौन हैं, और इस उम्र में इन पीहड़ों में दर बदर की खाक छान रहे हो और भूख और प्यास से तड़प रहे हो। आखिर आप कौन है बूढ़े बाबा? सुनो बेटा कि मैं कौन हूँ। देखो सामने है खड़े अमन सिंह महाराज। देखो सामने है खड़े अमन सिंह महाराज। पवन सिंह सेनापति मेरे सर के ताज। मेरे सर के ताज मुसीबत में साथी बने हमारे। मर गया दुनिया छोड़ के मैं किसके सहारे। बड़ी मुसीबत झेला तुमने मेरे वीर लड़ाक। बड़ी मुसीबत झेला तुमने मेरे वीर लड़ाक। करो खात्मा अब दुर्जन सिंह का तभी हो शाही जान। सेनापत जिंद यही है हाँ जो बातें संत कही थी। जादू की यही कटारी और कोढ़ की मेरे दवा यही है बना हुआ आज भिखारी। आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। जिस दिन से आप सूरजगढ़ को छोड़कर गए, दुर्जन सिंह ने सूरजगढ़ को शमशान बना दिया। न जाने कितने घरों को जलाकर राख कर दिया और न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत को खाक में मिला दिया, और आज सम्राट बना बैठा है। आपके चले जाने के बाद कुंवर को सर्प से दसवाया, उसके इल्जाम में मुझे जिंदान में डलवा दिया, और महारानी कुसुमावती जिंदान में तड़प रही है और यही कहती हैं कि कब मेरा बेटा आएगा और मेरे सीने से लगकर मेरी छाती की दाह को बुझाएगा। रही बात चिराग जलाने की, चिराग जलाने का मेरा एक ही मकसद है। अगर मैं इस चिराग को जलाऊंगा नहीं तो हमें वो कटारी नजर नहीं आएगी, ना कि वो जिंद प्रकट होगा, और जब जिंद प्रकट नहीं होगा तो मैं वार किस पे करूंगा। जब वार नहीं करूंगा तो हमें वो तिरस्वी मोहरा नहीं मिलेगा, और जब तिरस्वी मोहरा नहीं मिलेगा तो राजन आपके बदन का ये रोग कभी ठीक नहीं होगा। सेनापति करण सिंह, आज वर्षों बाद मैंने तुम्हें पाया है। मैं क्यों न जीवन भर ऐसा ही बना रहूं, परंतु तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं डालना चाहता। इसलिए तुम इस चिराग को अब कभी नहीं जलाओगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मजबूर मत कीजिए, अन्यथा हमारी कसम, हमारी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। इसलिए इस चिराग को हमें जलाने दीजिए। काजल, इस चिराग को जला दो। नहीं करण, इस चिराग को मत जलाओ करण।
कटारी है और मैं इस कटारी का रक्षक हूँ। ये कटारी मुझे दे दो। लेकिन साथ जिस कटारी की बात करता है ये कटाई तो ही नहीं बल्कि ये संतबीर जादू कटाई थी और आज संतबीर प्राप्त कर लिया है। आज के बाद तो मेरे कब्जे में रहेगा, जो मैं कहूंगा तू वही करेगा। नहीं मेरे आला, आज से कई साल पहले की बात है। किसी महात्मा ने मुझसे कहा था कि चिराग और कटारी की रक्षा करना, बीन की आवाज से बचकर रहना। आज जैसे ही मेरे कानों में बीन की आवाज सुनाई पड़ी, उसी बीन की आवाज में मैं झूमने लगा, नाचने लगा और अपनी कटारी को भूल गया। एक कटारी हमारे हाथ से चली गई, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये कटारी मुझे दे दो। जा अपने स्थान पर बैठकर आराम कर। जब मुझे तेरी जरूरत होगी ऐसे बीन द्वारा और उसी दीपक द्वारा मैं तुझे फिर बुला लूंगा। ठीक है मेरे आला, आज जब आपने हमारी कटारी को छीन लिया है तो आज से मैं आपका रक्षक बन गया हूँ, आपका गुलाम बन गया हूँ। आप जैसा कहेंगे हम ऐसा ही करेंगे। सतरे बाबा, आपका ये एहसान और ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप एहसान और उपकार की बात करते, इस एहसान उपकार की बात। बीन बजाना, सर पकड़ना ये तो मेरा काम है, लेकिन आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? आप रहने वाले कहाँ के, कौन है और कैसे आ गए? सब कुछ बता देते हैं, सुनिए सतरे बाबा। अरसत आया गम का मारा हूँ, सताया गम का मारा हूँ, सला के तोड़ माया। कोई शाही डाकू नहीं। फिर आप है कौन? सूरजगढ़ के सम्राट अमन सिंह, सेना का सेना नायक सेनापति करण सिंह हूँ। सेनापति करण सिंह आप? मैं तुम्हारी तलाश में काफी दिन से घूम रहा था और काफी दिन से भटक रहा था। आज पहली बार आप मेरे सामने आए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आप एक मेरा छोटा सा काम कर दीजिए। कौन सा काम है? इस समय हमारी बहन बिजली तुम्हारे याद में रो रो कर अपने जान को त्याग रही, इसलिए आपको मेरे साथ मेरे तबीले पे चलना होगा और मेरी बहन बिजली मिलकर आप तुरंत वापस चले आओ। जरूर चलूंगा, लेकिन चलने से पहले आपने मेरा परिचय जान लिया और अपना परिचय नहीं बताया। आप कहाँ के रहने वाले हैं, किसके बेटे हैं और आपका नाम क्या है? रहने वाला बंगाल का और इसे सूरजगढ़ मेरा तबेला है। मदन लाल सपेरे मेरे पिताजी, लोग मुझे संतबीर सपेरे के नाम जानते हैं। और क्या जानना चाहते हैं आप? याद आया, सपेरा मदन लाल ने
अंतिम सांसें तोड़ते समय मैंने कहा था कि जो संत वीर सपेरा है वो मेरा सगा बेटा नहीं है। उससे मैंने गंगा माँ की गोदी में पाया था। सपेरे बाबा, तुम झूठ बोलते हो, तुम संत वीर सपेरा नहीं हो, तुम मुझसे झूठ बोलते हो, अपने आप को छुपाते हो। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं संत वीर सपेरा नहीं? सपेरा मदन लाल ने क्या मदन लाल ने? अंतिम सांस से तोड़ते समय मुझसे कहा था कि जो संत वीर सपेरा है